हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल भैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी, राइट। तो हमने रिसेंटली जो सीरीज़ शुरू करी थी कि उपेंद्र सिंह मैम की जो बुक है एंशिएंट इंडिया की, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो है वो थर्ड सेशन है, राइट। तो जिन लोगों ने पहले 2 सेशन नहीं देखे हैं वो पहले 2 सेशन देख सकते हैं, राइट। हमने अब तक जो प्री हिस्ट्री है उसमें से पेलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक कवर कर लिया है, और इस वीडियो में हम नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द नियोलिथिक एज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ओके। स्टेटमेंट नंबर 1, evidence of human and animal burial at the same location have been found from Mehergarh site, ठीक है। Second statement, we have clear evidence of the emergence of religion in the Neolithic phase in the northwestern part of the Indian subcontinent. Which of the above two statements are correct? So pause लेते हैं, वीडियो को आप लोग पॉज करो, 1 2 3 टिक करो। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, एविडेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बरियल एट द सेम लोकेशन, ये करेक्ट है, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली दिस इज गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6th, ओके। ह्यूमन और गोट्स, उनका जो आप कह सकते हो जॉइंट बरियल है वो हमको मिलता है मेहरगढ़ से, ठीक है, राइट। ये रफली ये जो साइट है इसका जो टाइम पीरियड है वो 6000 BCE के अराउंड है, ठीक है। और जो नियोलिथिक एज है इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो रफली 7000 BCE से स्टार्ट होती है, राइट। अब देखो सेकंड देखते हैं। ये सेकंड गलत है, ठीक है, राइट। देखो नियोलिथिक एज में रिलीजन था कि नहीं था इसको लेके कुछ भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, ओके गाइज, तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है रिलीजन हो, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो हम इसको मानेंगे कि नहीं था, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीज़ोलिथिक एज में जो बरियल रिचुअल्स हैं उससे रिलेटेड वो स्टार्ट हो गए थे, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि उसी तरह के जो रिचुअल्स हैं वो कंटिन्यू रहे होंगे, और हो सकता है किसी फॉर्म का रिलीजन भी रहा हो, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमको इसको नहीं मानना है, राइट। ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। अब देखिए नियोलिथिक एज से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, ओके। हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि नियोलिथिक एज को कहते हैं नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस और रिग्रेसिव चेंजेस भी साथ में हुए इस टाइम पे, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो है एग्रीकल्चर, राइट गाइस। तो एग्रीकल्चर से देखो क्या क्या हुआ, ठीक है। एक तो बहुत आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव चेंजेस आए सोसाइटी में। पहली बार सीडेंट्री लिविंग, अब तक क्या था, या तो नोमैडिक थे या सेमी नोमैडिक थे, अब एक जगह रुक के खेती करने लगे, राइट। तो सीडेंट्री लाइफ स्टार्ट हुई। देन और अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, ओके, वो भी स्टार्ट होता है। अब आप बोलोगे स्टेट क्यों स्टार्ट होती है? देखो क्योंकि क्या है, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, राइट। फिर किसी के पास सरप्लस ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, तो जिसके पास कम होगा वो अटैक कर सकता है ज़्यादा वाले को, राइट। तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए भी स्टेट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बना रहे सोसाइटी में। तो एमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स भी हम देखते हैं एग्रीकल्चर के आने के बाद, ओके। देन एमरजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। देखो ये कैसे, अब तक हमने देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली और मैरिज नहीं था, ठीक है, मीज़ोलिथिक तक, पेलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक तक। लेकिन नियोलिथिक एज में गाइस ये स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे, देखो इनइक्वालिटी भी आती है एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि किसी का जो फार्म का साइज़ है वो बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी के पास बिल्कुल नहीं होगा, कोई एग्रीकल्चर लेबर होगा, राइट। तो जाहिर है इनइक्वालिटी तो आ गई, तो यहीं से कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ भी आना स्टार्ट हुई, और यहीं से हम देखते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, जैसे फैमिली, मैरिज, ओके, ये भी आना स्टार्ट हो गए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, राइट। और जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में रूसो को पढ़ते होगे तो रूसो ने एक ऐसे लिखा था, उसमें उसने बताया था कि जो इनइक्वालिटी है वो कैसे आई सोसाइटी में।
उसने बोला कि वो पहला इंसान जिसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, मतलब वो हो सकता है खेत हो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें उसने फेंस लगा दिया हो और बोला हो कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा बाहर का, केवल मैं और मेरे परिवार के लोग ही इसमें रह सकते हैं। तो उसने बोला कि वो पहला इंसान था दुनिया में जिसके कारण इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई। ओके, तो जो सिविलाइजेशन है अब उसका जब प्रोग्रेस होता है तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी रहते हैं, कुछ पॉजिटिव भी रहते हैं, क्योंकि पहले जो सोसाइटी थी उसमें तो क्या था, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, ठीक है, पूरा जंगल ही आपका है, पूरा नेचर आपका है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, राइट, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। बट जैसे ही एग्रीकल्चर आया तो जो फर्टाइल लैंड है उसको लेके आप कह सकते हो कि एक रेस मारामारी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे पॉटरी भी एग्रीकल्चर के साथ ही स्टार्ट हुआ गाइस, क्योंकि जो एक्सेस ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, पहले तो इतना सरप्लस होता ही नहीं था तो इसकी हार्डली कोई ज़रूरत पड़ती थी। ओके, तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रॉम द मीजोलिथिक एज ऑनवर्ड्स वी गेट क्लियर एविडेंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड, द मीजोलिथिक साइट ऑफ गुफक्राल इन द कश्मीर रीजन हैज़ द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। विच ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो एक का तो आपको पता चल ही गया, राइट, कि ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियोलिथिक होना चाहिए था, ये मीजोलिथिक है। ओके, राइट। दूसरा, मीजोलिथिक साइट ऑफ गुफक्राल। नाउ सी गाइस, ये जो गुफक्राल है, ये जो साइट है, ये मीजोलिथिक नहीं है, ये नियोलिथिक है, ठीक है। कश्मीर में है, ये बात सही है, ठीक है। पिट ड्वेलिंग का एविडेंस मिला है, ये भी सही है। पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है कि क्योंकि वो बहुत ठंडा एरिया था, राइट, कश्मीर वाला, तो वहाँ पे वो गड्ढा खोद के लोग रहते थे, तो उससे क्या है, अंदर थोड़ी वार्मथ होती है और प्लस ह्यूमंस भी अपनी वार्मथ को वहाँ पे रोक पाते हैं, राइट। तो दो फेमस नियोलिथिक साइट्स हैं कश्मीर की, बुरजा होम और गुफक्राल। बुरजा होम पे 2021 में क्वेश्चन आया था, उसको हम अभी आगे देखेंगे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बड़े सिंपल चीज़ें होती हैं, बट क्योंकि हमको पता नहीं होता तो वो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। ओके, राइट, इसीलिए मैंने सोचा आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूं। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन है चैल्कोलिथिक या कैलकोलिथिक जो कल्चर्स हैं इंडिया के, उस पे, राइट। इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट, द चैल्कोलिथिक साइट ऑफ गणेश्वर belongs to the Ahar Banas culture of Rajasthan. Second, Savalda and Zorve Chalcolithic sites are located in the western Malwa region. ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है ऑफ गणेश्वर, इस पे 2021 में क्वेश्चन आया था, अभी हम आगे देखेंगे। बिलोंग्स टू आहर बनास, नो, ये बिलोंग करता है गाइस गणेश्वर जोधपुरा कल्चर को, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इसको हम डिस्कस करते हैं, पूरे जो इंडिया के चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं ब्रीफ में उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये गलत हो गया, गणेश्वर जोधपुरा भी राजस्थान में ही है, ठीक है, राइट। सावल्दा एंड जॉर्वे चैल्कोलिथिक साइट्स आर इन वेस्टर्न मालवा, ये भी गलत है, क्योंकि ये वेस्टर्न मालवा में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र में है, ठीक है, नॉर्दर्न डेक्कन में, राइट। तो ये दोनों गलत हैं। तो अब जरा चैल्कोलिथिक साइट्स को जरा हम डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। देखो, इंडिया में जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं वो मेनली हमको 3 जगह से मिलते हैं, और भी हैं, ईस्टर्न इंडिया में भी हैं, ठीक है, बट अभी ब्रीफली हम इनको डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला मेटल है, ओके, वो आयरन नहीं है, कॉपर है, ठीक है, और कॉपर में ही टिन मिला के बनता है ब्रोंज, राइट। तो हमको रफली 3000 BCE के आसपास कॉपर का एविडेंस मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? ये मिलता है गणेश्वर से, ठीक है। गणेश्वर कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में है। मैं आपको राजस्थान का मैप दिखाता हूँ, उससे आपको ये क्लियर होगा गाइस, राइट। ओके, ओहो, इसमें मैप ये देखिए, राइट। अब देखिए आप ध्यान से, ये नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान आप देख रहे हो, सीकर, ठीक है, ये नीम का थाना, राइट, झुंझुनू, ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है? गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। गणेश्वर, ये जोधपुर नहीं है, जोधपुर यहाँ पे है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जोधपुर इज अ बिग सिटी, ये जोधपुरा है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में है। यहीं पे ये जो
सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, ये वाली जो जगह है, ओके, कल्चर, राइट। ये इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, ठीक है गाइस, राइट, ओके। और जो दूसरा है आहर बनास कल्चर, वो यहाँ पे है रफली, आप देख रहे हो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ओके, सलुम्बर, ये वाली जो जगह है, ये कौन सी जगह है, ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान है, और ये है एमपी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ ओवरलैप भी हो सकता है, राइट, क्योंकि पास में है। तो हम देखेंगे कि जो आहड़ बनास कल्चर है, ठीक है, आहड़ बनास कल्चर, इसकी कुछ साइट्स हमको एमपी में भी मिलती हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न एमपी है उसमें, राइट, जैसे मंदसौर, राइट, ये एमपी में है। तो यहाँ पे भी आहड़ बनास कल्चर की कुछ साइट्स हमको मिली हैं। तो राजस्थान के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और गणेश्वर 2021 में पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि गाइस ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको कॉपर सप्लाई करता था, ठीक है, इसीलिए यूपीएससी ने इसको पूछा, आगे भी इसको पूछ सकते हैं, राइट। गणेश्वर, जोधपुरा, ये दो इसकी मेन साइट्स हैं, ओके। और यहाँ पे फेमस खेतड़ी माइंस हैं, ठीक है, ये जो नीम का थाना वाली जो डिस्ट्रिक्ट है, इसी में खेतड़ी कॉपर माइंस, जो आप कह सकते हो इंडिया की सबसे प्रोमिनेंट कॉपर माइंस हैं। इसीलिए जो हम चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, इसमें क्या था, कॉपर, कॉपर, स्टोन एंड बोन्स, इनका यूज़ होता है। बट ज़्यादा यूज़ किसका हुआ है, जो स्टोन्स हैं और बोन्स हैं उनका, ठीक है। केवल राजस्थान के ही जो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि कॉपर का यूज़ ज़्यादा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ खेतड़ी कॉपर माइंस, ठीक है। इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये प्लीज़ आप इसको ध्यान रखें, और ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, आहड़ बनास कल्चर, ओके, और गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। इसमें एक तो आहड़ साइट है, यहीं पे एक गिलुंड है, ओके, एक बालाथल है, ठीक है। ये यहाँ पे साउथ ईस्ट राजस्थान में है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये रफली आप देखिए, राजस्थान में ये दो साइट्स हैं, मतलब दो कल्चर्स हैं, दो चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, आहर बनास एंड गणेश्वर जोधपुरा। वेस्टर्न एमपी, ठीक है, यहाँ पे है कायथा कल्चर और मालवा कल्चर, दोनों है। इसका मतलब है कि पहले आया कायथा, ठीक है, उसके बाद आया मालवा। दिस इज क्लियर, राइट। और इसी तरह जो नॉर्दर्न डेक्कन है या नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी हम दो चैल्कोलिथिक कल्चर्स देखते हैं, सावलदा और जॉर्वे। सावलदा आया पहले, जॉर्वे आया बाद में। ये सबसे आप कह सकते हो न्यूएस्ट है, ठीक है। इसका जो जॉर्वे का टाइम पीरियड है ये है 1400 टू 700 BCE, ठीक है। और गाइस ये ध्यान रखना, ये जो साइट है दायमाबाद, ओके, ये फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, बिकॉज ये कोई हड़प्पन साइट नहीं है। मैंने देखा कुछ गाइड बुक्स में इसको हड़प्पन साइट दिया हुआ है, ठीक है, ये चैल्कोलिथिक साइट है। और ये जो दायमाबाद है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जॉर्वे से भी जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? देखो बात ये हुई गाइस कि जो दायमाबाद सावलदा के टाइम पे था वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। दायमाबाद से हमें बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, क्योंकि आप इसका टाइम पीरियड देखो, जॉर्वे ये सबसे नया है, ठीक है, ये सबसे पुराना है गणेश्वर जोधपुरा, रफली आप कह सकते हो 2800, मतलब इंडस वैली जो है उससे पहले, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का। और ये तो जॉर्वे आप देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के भी काफ़ी बाद का है, ठीक है। तो ये जो पूरे चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं ये रूरल थे इन नेचर, दे वर रूरल, दे वर नॉट अर्बन, बट ओनली टू साइट्स, ओके, दायमाबाद एंड इनाम गांव। इनाम गांव भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ओके। वो जो इससे रिलेटेड हैं जॉर्वे कल्चर से, ये अर्बनाइजेशन के बहुत क्लोज पहुँच गए थे, ठीक है। आप समझ सकते हो कि टाइम पीरियड आप देख सकते हो, तो ये अर्बनाइजेशन के बहुत क्लोज पहुँच गए थे। बट बाकी सारे जो कल्चर्स हैं वो रूरल ही हैं, ओके। लार्जली चैल्कोलिथिक कल्चर्स रूरल हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। टाइम पीरियड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका आप देख सकते हो, कई ऐसी साइट्स हैं, कई ऐसे कल्चर्स हैं जो पहले के हैं, ठीक है। कुछ कंटेम्प्रेरी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, कुछ उसके पहले के हैं और कुछ बाद के हैं, राइट। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें, दायमाबाद पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये चैल्कोलिथिक कल्चर की साइट है, यहाँ पे बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं और ये सबसे बाद का है, बट ये आता चैल्कोलिथिक में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था 2021 में, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बुर्जा होम, ओके, मैंने अभी डिस्कस किया बुर्जा होम क्या है, रॉक कट श्राइन्स नहीं है,
ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या है, नियोलिथिक साइट है कश्मीर की, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलता है हमको, पिट ड्वेलिंग, गड्ढा खोद के उसमें रहना, ठीक है। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, तीसरा गणेश्वर। तो आपको इतना तो पता चल गया कि गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स ये सही है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। ये जोधपुर गणेश्वर कल्चर की साइट है, राइट। तो अब देखिए इससे ही आपको क्वेश्चन का आइडिया लग गया, ठीक है। अब जरा इसको चंद्रकेतुगढ़ को डिस्कस करते हैं। नाउ गाइज, उपिंदर सिंह मैम की बुक में एक पूरा इस पे पूरा फुल पेज का एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इससे अब तक पिछले 5 ईयर्स में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं चंद्रकेतुगढ़ से, ठीक है। मतलब पार्ट ऑफ क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो एक तो ये जो साइट है, ये इसका जो मेन टाइम पीरियड है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, ओके। मतलब उसके पहले और बाद का भी है, बट जहाँ पे मेन इसमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एक्सकेवेशन में वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और यहाँ पे मिले हैं टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये एक अर्बन सेंटर था, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, राइट। वेस्ट बंगाल में अर्बन सेंटर था जहाँ से टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स में से गाइज जो ज़्यादातर हैं वो क्या हैं, वो फीमेल्स के इमेजेस हैं, उनकी टेराकोटा इमेजेस हैं, ठीक है। और उसमें भी एक खास बात क्या है, पंचचूड़ा, ठीक है। पंचचूड़ा मतलब ये क्या है, वो जो फीमेल्स दिखाई गई हैं उनके जो बाल हैं, ठीक है, उसमें 5 तरह के एम्ब्लेमेटिक, मतलब प्रतीकात्मक एम्ब्लेमेटिक हेयर पिन्स हैं, ठीक है। जैसे उसमें वो दिखाते हैं सॉर्ड को, एरो को, ठीक है, स्पीयर को, राइट, देन ट्राइडेंट को, ओके, बैटल एक्स को। ये 5 तरह के अलग अलग वो सिंबल्स को शो करते हैं। तो ये इसकी खास बात है चंद्रकेतुगढ़ की, ओके। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन कोई मिल सकता है यूपीएससी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चंद्रकेतुगढ़ यहाँ भी आ गया, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2024, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि उड़ीसा नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो देखिए इस तरह से आपको मदद मिलती है यूपीएससी में, राइट गाइस। देखो प्लीज़ ध्यान से सुनो, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो आजकल इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं तो बस जो एकदम सही से आता है वही टिक करूँगा, तो आपका जो स्कोर है वो किसी भी हालत में 40-45 से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब 80-90 से ऊपर आप नहीं जा सकते। जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको 2 में से 1 रिस्क लेना है, वो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका स्कोर कभी भी 100 क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। और पता नहीं होता ना किस साल कितनी कट ऑफ चली जाए, पेपर अगर इजी आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें, ओके, क्योंकि वहाँ पे आपका चांस भी ज़्यादा है उस क्वेश्चन के करेक्ट होने का। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको ये पता था कि चंद्रकेतुगढ़ ये उड़ीसा में नहीं वेस्ट बंगाल में है, तो देखो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब आप देखो इनाम गाँव, ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट के 3 और 4 हैं ये तो काफ़ी आप कह सकते हो बहुत अंदर से खोज के यूपीएससी ने निकाला है, जो शायद ही किसी को पता हो, बट ये 2 तो फिर भी लोगों को पता है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखो आपका बन जाएगा इससे क्वेश्चन, आपको पता है फर्स्ट इज रॉन्ग, तो फर्स्ट हटा दो, तो ए गया, देन डी गया। अब आपको पता है कि 2 सही है, तो अब देखो किसमें 2 है और 1 नहीं है, तो वेरी सिंपल 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह ये आपका सही हो गया। तो गाइस रियलिस्टिक तरह से मैं आपको बताऊं, इसी तरह से प्रीलिम्स में आप क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि नहीं एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है, उन्होंने या तो दिया नहीं होता यूपीएससी या उनका कभी प्री नहीं हुआ होता। जिसने दिया है, प्री निकाला है, उसको पता है कि इसी तरह से आपका स्कोर 100+ जा सकता है, ठीक है। तब आप एकदम आप कह सकते हो केयर फ्री हो सकते हो कि हाँ बस मेरा 100+ है, अब बस एकदम मुझे मेंस की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लखुदियार इज द साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स एंड पेट्रोग्लिफ्स, ओके, लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 1 2 3 स्टार्ट। देखो इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है, जो उत्तराखंड का एल्मोरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लखुदियार का मतलब होता है 1 लाख केव्स, राइट। तो यहाँ पे हमको प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स जो लार्जली मीजोलिथिक जो एज है उससे एसोसिएटेड है वो यहाँ पे मिली है। पेट्रोग्लिफ्स मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था वीडियो में कि जो रॉक पे कार्विंग्स होती हैं, मतलब रॉक ब्रूजिंग्स, उनको पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, राइट। भीमबेटका इसकी बहुत फेमस साइट है, ओके। तो भीमबेटका तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, ओके, तो ये पूछ सकता है लखुदियार, ये उत्तराखंड में है, ओके गाइस। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, व्हाट्सएप अपने ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि मुझे मोटिवेशन रहे और वीडियोस बनाने का, ताकि आप लोगों को
जो प्रीलिम्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस का एज रहे बाकी से, राइट गाइस। सो क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो फिर मैं ये सीरीज़ बंद कर दूंगा और मैं कुछ और स्टार्ट करूंगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं उपेंद्र सिंह वाली सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।